बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी रावलपिंडी के दाहगल नाके पर जेर तामीर सीवरेज लाइन में गिरकर जख्मी हो गई। हादसे के नतीजे में उनके हाथ, पांव और नाक पर चोटें आईं। नौरीन नियाजी और एक और खतून को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाइस चेयरमैन वासा लाहौर चौधरी शहबाज अहमद ने डेप्टी एमडी अब्दुल लतीफ के हमरा जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन और गुलबर्ग ड्रेन डेसल्टिंग ऑपरेशन का दौरा किया, जहां डायरेक्टर गुलबर्ग मोहम्मद अमजद ने निकासी आब सफाई मुहिम पर ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन ने मानसून सीजन से कब ड्रेन्स की बरवक्त सफाई, सल्ट की फौरी मुंतकिली, डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी की 24 घंटे मॉनिटरिंग, पुलों के नीचे खसूसी सफाई और शहरी शिकायत के फौरी अजाले की हदायत जारी करते हुए कहा, लाहौर में निकासी आब के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर पुलिस ने डीआईजी ऑपरेशंस के अहकामात पर रमजान अल मुबारक के दौरान मॉडल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए, जो एसपी मॉडल टाउन शहरबानो नकवी की निगरानी में कोट लखपत, नसीराबाद, लियाकताबाद, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, चंद्राय, पिंड समेत दीगर इलाकों में किए गए। ऑपरेशन के दौरान घरों, किराएदारों, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, दुकानों, गोदामों, बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन की चेकिंग के साथ हसास मुकामात पर नाकाबंदी भी की गई। पुलिस के मुताबिक लाहौर में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर-ए-सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी ताहिर फारूक ने जारी मनसूबों और कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इस्लाहाती अमल दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तक तोसी की हदायत की। ब्रीफिंग के मुताबिक नीला गुंबद दिसंबर, नासिर बाग अक्टूबर, दाता दरबार साइट 30 जून, जबकि LDA फोर्स स्ट्रक्चर रोड्स मई तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग ने हिदायत की कि लाहौर में तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए, गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक हुकूमती हदायत पर अमल करना होगा। सवाबी में नए तैनात होने वाले DPO वकास रफीक ने चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन आमद पर उन्हें सलामी पेश की गई, जबकि अफसरान ने इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी भी की। बादशाह अफसरान के इजलास में अमन अमान, जराइम की रोकथाम, अवामी मसाइल के हल पर ब्रीफिंग ली। DPO ने हदायत की कि जिले में अमन के क़याम, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे को तरजीह दी जाएगी। सबीहा हुस्तम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तहसील राजड़ ने अचानक छापामार कार्रवाई के दौरान एक कसाई से नाकाबिल इस्तेमाल और गैर सेहत बख्श गोश्त मुर्गी बरामद कर लिया। अवामी सेहत को खतरे के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर सिविल वेटरनरी अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में TMA अमले ने तमाम गोश्त मौके पर तलब कर दिया। दुकान सील करके कसाई को भारी जुर्माना आयद किया गया, जबकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लिया में वज़ीर आला पंजाब पंजाब नवाज शरीफ के विजन खेलता पंजाब बढ़ता पंजाब के तहत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्केटिंग ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने फीता काट कर किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, सेहतमंद सरगर्मियां मजबूत मुआशरे की बुनियाद हैं। स्केटिंग ट्रैक नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करेगा। साबिक MNA पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी ने कहा, सूबे में खेलों के फरोग के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों ने बच्चों को स्केटिंग का मुजाहरा भी देखा। भट्ट बरादरी फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम लाहौर में माह रमजान अल मुबारक के मौका पर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौका पर कायम मुकाम सदर आतिफ मीर, इनामुल हक भट्ट, पंजाब के सदर जवेद इकबाल भट्ट, डॉक्टर आफ्ताब अहमद भट्ट, शहजादा भट्ट और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी बाबर नसीम भट्ट ने मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया और फलाही खिदमात के मिशन को जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। सर्कल मिंचनाबाद के SHO खिजर शाह ने बगैर लेडी कांस्टेबल के खवातीन की गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे चौधरी इस्माइल।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سرکل منچنا آباد تھانہ حدود مکلوڈ گنج میں۔ اچھا اشفاق صاحب کیا کہیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ کی مسز ہے وہ جا رہی تھی، ان کو بغیر لیڈیز کانسٹیبل کے اریسٹ کیا جاتا ہے، ایس ایچ او صاحب کرتے ہیں تھانے میں جا کر، یہ کیا معاملہ ہے؟ سر یہ وہی پلاٹ کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک سول کورٹ میں میٹل چل رہا ہے 7 مرلے پلاٹ کا۔ جب ہم سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انصاف فراہم کرتا ہے کہ ادارے میں چلے گئے ہیں، تو اس کا فیصلہ سول کورٹ نے کرتا ہوتا ہے، نہ کہ ایس ایچ او صاحب نے کرنا ہوتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا وہ ایک ہمارے محافظ ہیں، انہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہوتا ہے۔ یہاں کے خود جج بان کے، خود ریونیو کا محکمہ بان کے اور خود ہی انسپیکٹر بان کے انہوں نے یہ سارے فیصلے نہیں کرنے ہوتے، وہ تو ایک محافظ ادارہ ہے۔ وہ پلاٹ کا معاملہ الگ ہے، خواتین کو اریسٹ کرنا، ان پہ تشدد کرنا، ایس ایچ او کی جانب سے نازیبا زبان استعمال کرنا۔ سر ایس ایچ او صاحب نے پہلے ہم پہ ایف آئی آریں دے لی، ٹھیک ہے، کہ یہ دوبارہ بولے نا، پلاٹ کا نام ہی نہ لیں۔ ہم سہم گئے، ہم نے ایف آئی آروں کو فیس کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں۔ ہم نے سول کورٹ رابطہ کیا اور رابطے میں ہم نے عبوری ضمانتیں کرا لی۔ جس دن ہماری پیشی تھی اس دن ہماری عورتیں اور 2 لوگ جا رہے تھے گاڑی میں، ایس ایچ او صاحب نے ان کی مدعیت میں 2-3 ایف آئی آریں رات میں کوئی اور دے لی، جس کا ہمیں بالکل، ہم اس سے نا علم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا بیٹھا جب اس کا دل چاہتا ہے آپ پہ ایف آئی آر دے دیتے اور کام نہیں ہے اس کو؟ بالکل 100% ایسے ہی ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے ہم پہ ایف آئی آر دے دیتا ہے، جبکہ ایک ہی وقوع کی بار ایف آئی آر دینے یہ لمحہ فکری ہے، وقوع صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا ادھر کوئی وقوع نہیں۔ کوئی کتنی ایف آئی آر آپ پر دی؟ 3 ایف آئی آریں ہم پہ دی انہوں نے، اور ایک ہی وقوع کی دی ہیں، ایک ہی وقوع کی 3۔ اچھا، جب وہ آپ کی مسز کو اریسٹ کرتے ہیں، تھانے میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد میں وہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو رات ایف آئی آر دی ہے اس کا مجھے علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو ہم ان کی بھی بیلیں کرواتے، لیکن رات کے 12 بجے ایف آئی آر دے کے اور صبح 7:30 بجے آن دی روڈ ناکا لگا کے ان کو اریسٹ کرنا۔ کون ناکا لگا کے کھڑا؟ ایس ایچ او صاحب۔ جبکہ ایس ایچ او کی تو نیند جو ہے وہ تقریباً 12-1 بجے تک صبح تک ہوتی ہے، تو اس دن 7:30 بجے اٹھ گئے؟ سب جب جیبیں گرم ہوتی ہیں تو نیندیں خود بخود جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے 7:30 بجے ناکا لگایا تو ہم بھی اس بات سے حیران تھے کہ یار ہم تو عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا ادھر اریسٹ کیا۔ لیڈیز کانسٹیبل نہیں، لیڈیز کانسٹیبل ساتھ نہیں تھی، ایس ایچ او نے خود انہوں نے گھسیٹ کے جو ہے نا وہ اپنے ڈالے میں پھینکا اور تھانے میں لا کر بےہودہ الفاظ اور ایسی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ میں آن کیمرہ بیان نہیں کر سکتا، جس قدر انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ میری ڈی پی او بھاول نگر، آر پی او وزیر اعلیٰ بھی ایک خواتین ہیں، ایک باپ کی بیٹی ہیں، عورت ہیں، کیا میسج دیں گے؟ سر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب نہایت بہت ہی مخلص انسان ہیں اور ہمارے پاکستان کے لیے بہت بہتر اقدامات کر رہی ہیں۔ میں ان کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کسی باپ کی بیٹی ہیں، آپ بھی ایک عورت ہیں، عورتوں کی عزت کو مال کیا جا رہا ہے آپ کی حکومت میں، تو یہ ایک پنجاب پولیس کے لیے جو ہے خضر شاہ صاحب ایک دھبا ہے، خدارا اس کو سسپینڈ کر کے اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے۔ اچھا سر، میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر ایک ایشو اٹھایا جا رہا ہے جو اسلحے کا ہے کہ جی پسٹل کی سٹیٹ فائرنگ ہے، کیا جب 100 لوگ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر کیونکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں بار بار ایک ہی تنقید کا نشانہ بناتے کہ جی وہ فائرنگ کر رہے تھے۔ سر وہ فائرنگ کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے وہ ایک لوگ ہے، وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہمارا ریلیٹیو بھی نہیں ہے۔ کون لوگ؟ وہ ایک رانا ہے، مٹھو خان رانا، وہ دوڑ کے آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان کو 12 پیٹا جا رہا ہے تو وہ ہماری جان بخشی آ کر کرواتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے، ادھر سے 40 سے 50 لوگ ہوتے ہیں، اس کے پاس ہتھیار تو کوئی اور ہوتا نہیں، ڈنڈا سوٹا تو وہ برسا نہیں سکتا، اس نے آ کے ہوائی فائرنگ کی ہے تاکہ رانا مٹھو ہمسایا ہے آپ کا؟ وہ ہمارا ہے، ہمارے باہر سے آ کے باہر سے آتا ہے، وہ سامنے والا گھر ہے اس کا، ہمارے گھر کے بالکل سٹیٹ میں اس کا بچانے کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے آتا ہے اور وہ آ کے ہوائی فائرنگ کرتا ہے، سیدھی فائرنگ نہیں، ہوائی فائرنگ کے یہ لوگ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں، یہ بندے جو تشدد جن پہ کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، ان کی جان بخشی ہو رہا ہے، صرف ہماری جان بخشی کروانے کے لیے وہاں سے آتا ہے۔ رنگ اس کو جو دیا جا رہا ہے وہ دوسری طرح کا دیا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کی جان بھی نہ بچائے، جس کی جان جاتی ہے جائے، پولیس کو کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پیٹتے رہیں، ہم مارتے رہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ کو، ڈی پی او بہاول نگر کو، آئی جی پنجاب کو، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہے، باقاعدہ جو آپ لوگوں کی جانب سے جو سینئر جرنلسٹ ہے، صحافت منچنا آباد کی ہے، سرکل ڈی ایس پی منچنا
फैसलाबाद के ऑफिस के बाहर धरना भी दे चुके हैं, जिस पर ऐसे डीएसपी ने आपको इंसाफ की जो यकीन दहानी दिलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जो मुलजमान हैं वो खुले आम घूम रहे हैं, एसएचओ साहब है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, जबकि उनकी जमानतें भी नहीं की जा रही हैं। क्या कहें, अपील करना चाहेंगे? सर मैं एक ही अपील करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब से कि खुदारा इस तरह के जो लोग हैं, एसएचओ जिस तरह खिजर शाह साहब हैं, ये अपनी हर बात को अपनी ज़ातियात पे ले आते हैं और एक पार्टी बन जाते हैं, दूसरी पार्टी। और उसके साथ आपका मामला है, कहीं इनका रिश्तेदार करीबी वो लोग? नहीं, करीबी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि पहले वो हमसे कहता था कि आप मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आपका प्लाट जो है ना आपका कब्जा रहने दूंगा, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं दूसरी पार्टी का कब्जा करवा दूंगा। रिश्वत का मामला है, बाजी फातिमा के भाई का मामला जी है। जी, जितनी उसने हमसे डिमांड की हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा कि यार हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसमें अगर कोई कमी बेशी होगी तो ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो हम करा लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने अपनी ज़ातियात बना ली, वो अना में आ गया और उसने हम पे मुसलसल पर्चे देने शुरू कर दिए और मुसलसल उनके लोग हमारे घर में बुला के और हमें तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये एक ही मसला है कि उन्होंने उसके साथ मुकमुका कर लिया, हम नहीं कर सकते थे, हम इस कदर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जी, यकीनन दिल खून के आंसू रो रहा है। जैसा कि ये एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है कि घर में कोई मौजूद नहीं है, जो घर के ओनर हैं वो भी मौजूद नहीं हैं, घर की तोड़ फोड़ की जाती है, दरवाजे खिड़कियां तोड़ी जाती है, पथराव किया जाता है, डंडे सोटे बरसाए जाते हैं, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, खवातीन को उठाया जाता है। और एसएचओ साहब जो हैं वो तो मुआफ़ज़ हैं, पंजाब पुलिस मुआफ़ज़ होती है खवातीन के लिए, तो यकीनी सी बात है हम भी माओ बहने वाले हैं, हमारे घर में भी खवातीन हैं, तो औरत को बगैर लेडी कांस्टेबल उठाकर थाने में ले जाकर उनके साथ जो सलूक किया गया, जो उनके सामने उसके भाई पर तशद्दुद किया गया, यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है। आला अफसरान अभी तक इस पर नोटिस नहीं लेंगे तो कब नोटिस लेंगे? अगर आज ये मामला हल नहीं होगा तो ये एक मामला जानलेवा और किसी की जान भी जा सकती है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से उनकी अपील है, आईजी पंजाब से अपील है, इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जल्द से जल्द इस जो खिजर साहब एसएचओ हैं और यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर इब्रार साहब है उनको मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, मुजफ्फरगढ़ के थाना शाहजमाल पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिमान और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान से 110 लीटर देसी शराब बरामद करके इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि बी कैटेगरी के 3 इश्तिहारी मुजरिमान को भी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया गया। ये कार्रवाइयां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली शाह की हदायत पर एसएचओ मोहम्मद जरीफ ने अपनी टीम के हमरा की। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहरी जराइम की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। वज़ीर आला पंजाब के सहूलत बाजार में सिर्फ चीनी और आटा मुनासिब रेट पर दस्तयाब है, जबकि फल और सब्जियों और दीगर स्टॉल्स में आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल नहीं। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने रमजान सहूलत बाजार का अपने भरपूर प्रोटोकॉल के साथ दौरा किया। दौरान विजिट डिप्टी कमिश्नर को बेहतरीन स्टॉल्स पर अशिया जरूरिया की क्वालिटी चेक करवाई गई। रमजान उल मुबारक के महीने में मसनूई महंगाई के खात्मा के हवाला से डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने बताया, माह सयाम में मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए जी पिछले 5 दिनों में हमारी जो प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं उसका अगर मैं अहाता करता चलूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जी हमने 13,700 इंस्पेक्शंस की हैं, 8 प्रेमिसेस को सील किया है और साथ साथ जो हमारे सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पे भी जो है 10 से 20% जो हमारा नोटिफाइड रेट है, रिटेल प्राइस है, उस पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं और अशिया खुर्दोनोश की जो क्वालिटी है वो भी A+ ग्रेड की है। आपके तवज्जुह से जी मेरी डिस्ट्रिक्ट कसूर की आवाम से ये अपील है कि आप सहूलत बाज़ारों में आएँ और यहाँ से जो है अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी करें। मैं बिलखुसूस बात करना चाहूँगा चीनी का 140 रुपये पर केजी और जो 10 किलो का आटा है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन और डायरेक्शन पे जो है हम 850 रुपये का 10 किलो का थैला फ्राहम कर रहे हैं। सहूलत बाजार में आने वाली खवातीन सहूलियात से मुस्तफीद तो ना हो सकी। उन्होंने शिकवा करते हुए स्पेशल न्यूज को बताया कि सहूलत बाजार की निस्बत आम बाजार में फ्रूट और सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। जो बाजार में है वही इधर है, जो बाजार में रेट है कोई फर्क नहीं है, वही रेट इधर, इसीलिए इधर आते हैं कि शायद इधर कम होगा, लेकिन नहीं, वही रेट जो बाजार में वही इधर है। चीनी और आटा सस्ता है, बाकी कोई नहीं, वही रेट है जो बाजार में वही इधर है।
सहूलत बाजार में भरपूर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ विजिट में हर चीज सस्ती और म्यारी दिखाई जाती है, जबकि आम शहरी को सहूलत बाजार से सिर्फ चीनी और आटा सस्ता मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर कसूर को एक आम शहरी बनकर सहूलत बाजार का दौरा करके रमजान सहूलत बाजार की हकीकत मालूम करना होगी। अवाम को आम बाजार और सहूलत बाजार में कितना रिलीफ मिल रहा है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। कुशाब में पिंडी रोड नज़ जोहराबाद मोड़ पर कार और कैरी वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी मौका पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ अस्पताल जोहराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर लापरवाही के बाइस पेश आया। कोटरी साइड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चौकीदार न होने के बायस स्कूल इंतजामिया परेशान हो गई। मजीद जानते हैं इशफाक हुसैन से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटड़ी के साइड इलाके में, जहाँ पे खानजादा कॉलोनी में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की यहाँ पे कुछ सहूलतें ना होने की वजह से इस वक्त हम आए स्कूल पर विजिट करने पे। आइए यहाँ के शहरियों से पूछते हैं यहाँ पे कौन सी सहूलतें फराम है और कौन सी नहीं है, उस हवाले से। नहीं सही असांजो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैंपस खानजादा कॉलोनी आहे, वॾी बदकिस्मती सां चवणो पए थो, न हिते पटियालो आहे, न हिते चौकीदार आहे, न हिननि खे स्वीपर ॾिनल आहे। मौजूद न हुजण सबबि सुबुह जे टाइम ते छोकिरियुनि जो पढ़ाई थिए थी ऐं शाम जे टाइम मंझंदि जे टाइम ते छोकिरनि जी पढ़ाई हले थी। असांजी सिंध गवर्नमेंट खां इहा अपील आहे त महिरबानी करे हिन ख़बर जो नोटिस वठी ऐं हिन स्कूल में बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। पुलिस का रेती लिंक रोड पर मुसल्लह मुलजिमान के साथ मुकाबले में डाकू जख्मी हो गया। मुलजिम को पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुलजिमान साथी मौके पर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस मुकाबला और असला बरामदगी पर गिरफ्तार फरार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज है। कलोई में करोड़ों की लागत से तमीर शुदा पुल से लोहा निकालने का इंकशाफ सामने आया है। इतलात के मुताबिक पुल को बास्तर अफराद की मिली भगत से तबाह किया गया। पुल में से लोहा और दीगर कीमती सामान निकाला जा रहा है, जिससे अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अवाम ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बरवक्त कार्रवाई ना की गई तो पुल मुकम्मल तौर पर नकारा हो सकता है। अवामी हलकों का कहना है कि कौमी असासे पूरी कौम की अमानत होते हैं, उनकी हिफाजत रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। अगर ऐसे वाक़ियात को नजरअंदाज किया गया तो यह करप्शन को मजीद फरोग देगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत न कर सके। सजावल बाईपास पर पेश आने वाले पुलिस मोबाइल हादसे के 3 रोज बाद बिला आखिर हादसा ज़दा गाड़ी से मंशियात बरामद होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हेड कांस्टेबल को नामजद किया गया है, जिनमें सरकारी गाड़ी के नाजायज इस्तेमाल, मंशियात की तरसील और तेज रफ्तारी जैसे इल्जामात आयद किए गए। वाक़ये के बाद पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात मुंतकिली के इंकशाफ पर जवेद आलम ओडू ने सख्त नोटिस लेते हुए CTD कमेटी तश्कील दी थी, ताकि मामले की शफाफ इंक्वायरी की जा सके। ताहम ताहाल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी। उमरकोट के मुख्तलिफ शहर समारोह, कुनरी, पथोड़ो और दीगर शहरों में कस्बों में रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया। इस सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब समारोह रजिस्टर्ड की टीम ने समारोह का विजिट किया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, हरी मिर्च समेत बेशतर सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम है, बेखबर या खामोश नजर आती है। अवामी हलकों का इल्जाम है कीमतों को कंट्रोल करने का तरीक़ेकार सिर्फ कागजों तक महदूद है। शहरियों ने मुतालबा किया जिला इंतजामिया फौरी तौर पर बाजारों का दौरा करे, कीमतों को कंट्रोल करे, सरकारी रेट लिस्टें जारी करके उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। टंडो अल्लाह यार की सियासी और समाजी शख्सियत अली कालरो पर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन अली कालरो पर रात के वक्त कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में अली कालरो जख्मी हो गए। जिसके बाद टंडो अल्लाह यार पुलिस ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए हमलावरों पर FIR दर्ज कर दी। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी हमलावरों की तलाश जारी है।
नौशहरों फिरोज के करीब गांव मिठा खान मरी के रहायशियों ने बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, तकरीबन 400 से जायद मकानात और हजारों अफराद आबाद हैं। पुलिस की जानिब से कोई मौसर सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही। मुजाहरीन के मुताबिक पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और मसरूका माल बरामद करने में नाकाम रही। उन्होंने मुतालबा किया कि गाँव में फौरी तौर पर पुलिस पकड़ कायम की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ियात की रोकथाम मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लैपटॉप स्कीम के तहत शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के 1014 तलबा और तालिबात को लैपटॉप तकसीम किए गए, जिनमें से तलबा के इम्तिहानी नताइज के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों को लैपटॉप दिए गए। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर यूसुफ खुश्क ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मकसद तलबा को जदीद दुनिया से हम आहंग करना और आला तालीम फराहम करना है। तलबा इस लैपटॉप के जरिए तालीमी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, डिजिटल लाइब्रेरी से मुल्हिक हों। हुकूमत ने अपनी सलाहियतों के इतराफ में आपको लैपटॉप दिए हैं। मैं BS पाठाड़िया ज्योग्राफी से हूँ और आज हमें लैपटॉप मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं, हमें लैपटॉप मिल रहे हैं और हमारी मेहनत की बेसिस पर हमें मिल रहे हैं और हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। क्योंकि हर जगह हमें जो टेक्नोलॉजी के लिए हमें लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है, दुनिया के साथ चलना है, तो हमें टेक्नोलॉजी और स्किल सीखने के हमें लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मोस्ट थैंक यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और CM सिंध सईद मुराद अली शाह साहब। थैंक यू। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।